हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 1 स्टार्ट कर दिया था और ये इस अध्याय पर आज हमारी 7वीं वीडियो है, यानी कि पार्ट 7 यानी भाग 7 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी जान सकते हैं हमारे परिवेश में द्रव्य। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, ये इस अध्याय पर आज हमारी आखिरी वीडियो है। आज हम लोग इसमें जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो जाएंगे इस पूरे अध्याय के। और जो आज के हमारे टॉपिक हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो क्या है बच्चों? दाब के परिवर्तन के प्रभाव। हम लोगों ने ये बोला था कि किसी भी एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, और बच्चों उस अवस्था को बदलने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। या तो हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या आता है? दाब। हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में समझा कि ताप से हम लोग कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे लेके जा सकते हैं, किसके बदौलत? दाब के परिवर्तन के थ्रू। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वाष्पन क्या होता है, यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे वाष्पन को प्रभावित करा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब बच्चों, हम लोग अगर दाब के परिवर्तन का प्रभाव पढ़ते हैं तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि किसी भी एक पदार्थ को हम लोग किसी दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं अगर हम लोग उसका ताप बढ़ा दें या घटा दें। तो बच्चों, द्रव्य की अवस्था को दाब बढ़ाकर और दाब घटाकर भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर को बदलने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार जो द्रव्य है वो हमारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा। किसको बदलकर? उसके दाब को बदलकर। ठीक है बच्चों, यानी प्रेशर को बदलकर। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं गैस को, जो भी हमारा पदार्थ है उसका हम लोग दाब बढ़ा दें तो वो कौन सी अवस्थाएं होंगी और कौन सी अवस्था में उसका दाब हमको घटाना होगा? तो बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं गैस की तो यहां पर हमको उसका दाब जो है बढ़ाना होगा, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ाना होगा। और इसके साथ साथ बच्चों हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसका जो ताप है वो भी हमें कम करना होगा। तो दो चीजें करनी होंगी यहां पर। जब भी हम लोग गैस की बात करेंगे, गैस अवस्था में कोई हमारे पास पदार्थ है उसको हमें बदलना है, किसके द्वारा? दाब के द्वारा। तो उसका दाब जो है हमें बढ़ाना होगा और उसका जो ताप है वो बच्चों हमको कम करना होगा। ठीक है बच्चों, तभी वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा पाएगा, यानी गैस अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल पाएगा। और दूसरा बच्चों, अगर हम लोग किसी ठोस की बात करते हैं, और यहां पर ठोस सबके लिए नहीं कुछ के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें बदलना है तो हम लोग उसका जो दाब है वो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर कम करेंगे। तो ठोस पदार्थों के, जो कि सबके लिए लागू नहीं कुछ के लिए ही लागू है, वहां पर हमें किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेकर जाना है उसको, ठोस पदार्थ को, तो हम लोग वहां पर उसका जो दाब है वो क्या करेंगे? कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग किसी भी एक गैस पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको द्रव्य में बदल सकते हैं, उसके दाब को बदलकर। अब होगा क्या बच्चों? हम लोग यहाँ पे समझना है दाब के अवनमन तथा दाब के अनुप्रयोग द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। यानी कि बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? गैस पदार्थ को हम लोग द्रव्य पदार्थ में बदल देंगे, उसका दाब को बढ़ाकर, और साथ के साथ उसका जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसको भी हम लोग कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी कि गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर इस पहली पिक्चर में देखते हैं तो हम लोगों ने एक गैस को एक सिलेंडर में रखा है और उसके ऊपर हम लोगों ने पिस्टन द्वारा वहां पर उस पर दाब जो है वो प्रेशर जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बच्चों होगा क्या? देखो पहली पिक्चर में क्या है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और वहां पर उनके बीच में गैप ज्यादा है, तो इसीलिए वो कौन सी अवस्था में था? गैस अवस्था में। और हम लोगों ने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि जब भी गैस अवस्था होती है तो वहां पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। जब सॉलिड की बात करेंगे तो वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत पास पास आ जाते हैं, और जो लिक्विड होते हैं यानी कि द्रव्य होते हैं वहां पर कुछ पास पास होते हैं, यानी कि थोड़ा सा गैप उनके बीच में होता है, लेकिन गैस से कम होगा और ठोस पदार्थ से थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों,
तो पहली वीडियो में देखिए जो उनके कणों के बीच का जो गैप है वो क्या है, दूरी है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। जैसे जैसे हम लोगों ने दूसरी अवस्था में देखिएगा, जैसे जैसे हम लोगों ने वहां पर उस पर जो पिस्टन था उसका दबाव बढ़ाने लगे तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो थोड़ा थोड़ा पास आने लग गए, ठीक है। और जब आखिरी वीडियो, आखिरी चित्र में देखोगे आप लोग, तो जो हम लोगों ने प्रेशर उस पर और बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो भी उसके पार्टिकल्स से कण थे वो और पास पास आ गए। इस तरीके से जो भी हमारे पास दाब में परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे जो गैस थी वो किस में बदल गई बच्चों, लिक्विडिफिकेशन हो गया, उसका लिक्विफाइड हो गया, और वो बदल किस में गई है, एक द्रव्य पदार्थ में बदल गई है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एक गैस पदार्थ को अगर हम लोग उसका टेम्परेचर कम कर दे और प्रेशर बढ़ा दे तो वो गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल दी जाती है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कुछ उदाहरण की। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला उदाहरण है अमोनिया गैस का। तो जब हम लोग अमोनिया गैस पर हम लोग दाब बढ़ा दें और उसका जो ताप है वो कम कर दें, यानी टेम्परेचर हम लोगों ने कम कर दिया और उस पर प्रेशर हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया, तो वो अमोनियम गैस जो है वो भी किस में बदल जाती है बच्चों, द्रवित हो जाती है, यानी कि वो द्रव्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा दूसरा जो उदाहरण है वो क्या कहता है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी शुष्क जो बर्फ होती है हमारी, अगर हम लोग उसको रखना चाहते हैं तो हमें उसको किस कंडीशन में रखना पड़ता है, उच्च दाब पर, यानी हाई प्रेशर में ही स्टोर करना पड़ेगा, संग्रहित करना पड़ेगा। अगर बच्चों ऐसा नहीं होगा तो जो भी हमारी बर्फ है वो किस में बदल जाएगी, वो गैस अवस्था में बदल जाएगी। तो इसलिए उसको सही से रखने के लिए हम लोगों को उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए दो ही तरीके थे, एक ताप और दूसरा दाब। वो दोनों की दोनों ही हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों ने इतना पढ़ा कि हम लोग एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में पदार्थ के जा सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अवस्था जो द्रव्य है वहां से हमें किस में जाना है, गैस में जाना है, यानी कि अगर मैं बोलूँ उदाहरण लेता हूं, पानी है, पानी को हमें गैस में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को उबालते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता है उसका एक पॉइंट आएगा जिसे हम लोग बोलते थे क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो है पानी जो है किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। अब बच्चों यहां पर जो हमारा नया टॉपिक है वो कुछ उससे ही रिलेट करता है। टॉपिक क्या है हमारा नया, वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। अब बच्चों यहां पर हुआ क्या कि हमारे पास एक ऐसा पदार्थ था जो बदलना तो चाहिए था द्रव्य से गैस में, और किस पर बदलना चाहिए था, उसके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन हुआ क्या, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले ही उसने अपनी स्टेट को, अपने अवस्था को बदल दिया। तो जब भी कोई एक पदार्थ अपने क्वथनांक पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही अवस्था में परिवर्तन कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों। तो उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित हो रहे द्रव्य का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। तो कोई भी एक पदार्थ जो कि किस अवस्था में है, द्रव्य यानी कि लिक्विड अवस्था में है, और वो किस में बदल गया, गैस में, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही, यानी कि अगर मान लो हमारे पास वाटर था, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही किस में बदल गया है, गैस में बदल गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वाष्पन कहा जाता है। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में याद होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो भी हमारा द्रव्य है वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तभी तो वो जो है गैस में बदलेगा। तो बच्चों अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, तो जब हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं तो वो गीले होते हैं, उनमें पानी होता है, और कुछ टाइम बाद 2 या 3 घंटे बाद वो जो है किस में बदल जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी पानी होता है वो सूख कर उड़ जाता है। अब ये तो हम लोगों को पता था कि यहाँ पर जो हमारे पास पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पर ही जा करके वो द्रव्य से किस अवस्था में बदलता है, गैस में। तो आप बच्चों खुद बताओ, क्या जब हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण का जो ताप है क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग गर्मियों में भी देखते हैं तो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है लगभग, और उसमें ही हम लोग की बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो कपड़े तो सूख जाएंगे, लेकिन हम लोगों की हालत क्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, तो उस गर्मी में, या फिर हम लोग बात करें उस पदार्थ में जो हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं, उसमें जो भी पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही किस में बदल गया, गैस में बदल गया, और हमारे जो कपड़े थे वो आसानी से सूख गए।
और इसी हम प्रोसेस को, इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वाष्पन। जब गैस अवस्था में वो क्वथनांक पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही बदल जाए तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन। ठीक है बच्चों। और उदाहरण देखो, गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूखते हैं। तो जो वहां पर जल थे उनका क्या हुआ, वाष्पन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही गैस अवस्था में बदल गए और जो भी हमारे कपड़े थे वो सूख गए। अब इसी का अगर हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, तो जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसी गड्ढे में पानी भर जाता है और वो पानी जो है वो थोड़े दिन बाद अपने आप सूख जाता है। अब वो सूखा कैसे, हमारा जो टेम्परेचर था वातावरण का वो तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं। अगर इतना हो जाता तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी हम लोगों की। तो हुआ क्या, उस वहां पर जो भी जल था उसका क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से पहले ही सूख गया और उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। कि कोई भी एक पदार्थ अपने क्वथनांक पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही गैस अवस्था में बदल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जो वाष्पन है उसमें प्रभाव हो सकता है, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ताप की, यानी टेम्परेचर की। अगर बच्चों हम लोग ताप बढ़ा दें तो वाष्पन क्या होगा, उसकी जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो इनको समझने के लिए हम लोग एक वही उदाहरण लेते हैं कि हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं और जो टेम्परेचर है यानी कि गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो वाष्पन है वो भी जल्दी होगा, और वाष्पन जल्दी होगा तो हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। तो हमें जितने भी सभी हमें कारकों को समझना है, तो हम लोग उदाहरण क्या लेके चल रहे हैं कि हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को पता है कि अगर धूप निकली होती है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो वहाँ पर अगर ताप बढ़ रहा है तो वाष्पन भी बढ़ रहा होगा, उसकी जो दर है, जो उसका टाइम होगा वो भी कम लग जाएगा, यानी कि जल्दी से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। और अगर वहाँ पर ताप जो है कम होगा तो वहाँ पर वाष्पन भी धीरे होगा और कपड़े भी देर में सूखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर ताप की बात करते हैं तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द्रव्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी हम लोग कपड़ा सुखा रहे हैं वो गीला है, उसको हम लोगों ने ऐसे ही डाल दिया थोड़ी सी जगह में, तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, वहाँ पर जो वाष्पन होगा वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने वहाँ पर जो उसका एरिया था, क्षेत्रफल था, वो बढ़ा दिया, उसको पूरा अच्छे से खोल करके सुखा दिया, तब वहां पर क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा सरफेस एरिया जैसे बढ़ जाएगा वहां पर जो वाष्पन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ताप बढ़ाने पर वाष्पन भी बढ़ जाता है और द्रव्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर जो उसका वाष्पन है उसकी भी दर बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों। अब तीसरा क्या कहता है, वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। अब अगर बच्चों बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो भी हमारी जो एयर होती है, वायु होती है, उसमें पहले से नमी होती है, तो जो कपड़े हैं वो थोड़ा लेट सूखते हैं, वो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। तो उस कारण क्या होगा बच्चों, वायु की आर्द्रता का कारण कि उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वायु में और वो ज़्यादा है, तो वाष्पन का जो दर होगा वो धीरे हो जाएगा, हमारे जो कपड़े हैं वो धीरे से सूखेंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर्द्रता जितनी ज़्यादा है उतनी ही वाष्पन धीरे से होगा। ठीक है बच्चों। जबकि ताप और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने ज़्यादा वो होंगे उतनी ही जल्दी जो है वाष्पन बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, उतनी जल्दी से वो होगा। और फोर्थ क्या कहता है बच्चों, पवन वेग यानी कि विंड स्पीड। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे हमारा जो पवन है यानी कि जो वायु है वो चल रही होगी वैसे ही हमारा वाष्पन भी बढ़ जाएगा। जितनी तेज हवा होती है उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे वेग बढ़ जाएगा वैसे ही वाष्पन भी जल्दी होगा और हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन कारकों के द्वारा जो वाष्पन है वो प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वाष्पन तेजी से होगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा दें तो भी हमारा जो वाष्पन है वो तेजी से होगा। और अगर हम बात करते हैं आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर वो ज़्यादा है तो वाष्पन कम होगा। ठीक है। और पवन वेग में यानी कि विंड स्पीड में अगर वो तेजी से चल रही है तो वाष्पन भी जल्दी से होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोगों ने इस अध्याय के जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए हैं, उन सबको समझ लिया है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा ये अध्याय फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे नए अध्याय के साथ। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।